मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई एम राहुल फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉमर्स। लास्ट टाइम अपन लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था कि क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम और इसमें किस किस तरह के लॉसेस होते हैं। आज अपने उन लॉसेस के बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। चलते हैं थोड़ा सा पीछे इंश्योरेंस क्लेम की तरफ। पहला चैप्टर अपनों ने इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट किया था। बोला गया था कि इंश्योरेंस क्लेम का मतलब अगर बिजनेस में कोई भी मिसहैपनिंग होती है उसकी वजह से जो हमें लॉसेस होता है उसकी भरपाई हम इंश्योरेंस कंपनी से करते हैं, जिसे इंश्योरेंस क्लेम कहा जाता है। बिजनेस में अगर किसी भी मिसहैपनिंग के कारण कोई लॉस हो तो उस बिजनेस के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम लिया जाता है उसे इंश्योरेंस क्लेम कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ा था। तो उस मिसहैपनिंग के कारण लॉसेस कितने तरह के होते हैं? वो दो थे। लॉस ऑफ स्टॉक था एक, और दूसरा कौन सा था? लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये था, एक लॉस ऑफ स्टॉक था और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट था। कि बिजनेस में मिसहैपनिंग के कारण दो तरह के लॉसेस आएंगे, लॉस ऑफ स्टॉक का आएगा और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा। इसके बाद उन्होंने चर्चा की थी कि लॉस ऑफ स्टॉक जो होगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 स्टेप में किया जाएगा। कितने स्टेप में? 3। कौन से 3 स्टेप थे जिसके बारे में सिर्फ सामान्य जानकारी दी गई थी? पहला, हम लोगों को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा कि जिस दिन लॉस हुआ है स्टॉक का फायर की वजह से, उस दिन हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था। तो वर्ड आया कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस वजह से मिसहैपनिंग हुई है उस डेट को हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था। सबसे पहले हम इसका कंप्यूटेशन करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसमें से कितना सॉल्वेज गुड्स रहा, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास उस दिन, जिस दिन ये फायर हुआ है, फ्लड आया है, जिसकी वजह से मिसहैपनिंग हुई है, उसमें से हमने सॉल्वेज गुड्स घटाना था। देन अमाउंट आ जाएगी कौन सी? अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 3 स्टेप थे जिसके बारे में सामान्य चर्चा की गई थी। अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। किसे? लॉस ऑफ स्टॉक का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो 3 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा? 3। उन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पहला स्टेप क्या है? हमें कंप्यूट करना है क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी डेट को? जिस डेट को फायर हुआ है। डन। तो पढ़ते हैं डिटेल में पहला स्टेप। ओके, पहला स्टेप लॉस ऑफ स्टॉक का कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फायर फ्लड, जिस वजह से मिसहैपनिंग हुई है, जिस वजह से हमारे क्लोजिंग स्टॉक का लॉस हुआ है, अपने को उस वजह से उस डेट को कितना क्लोजिंग स्टॉक है इसकी गणना करनी है। क्लोजिंग स्टॉक कहां से फाइंड आउट होता है? इसके लिए आप लोगों को पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है? फाइनल अकाउंट्स में, P&L में, या ट्रेडिंग में, या बैलेंस शीट में? ऑफ कोर्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। तो हमें कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या बनाना पड़ना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेट ऑफ फायर तक का। लेकिन क्योंकि हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना सकते। उसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला स्टेप निकालना है हमें। कौन सा? कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। किस कारण से? जो फायर के कारण हुआ है। हमें किस चीज की गणना करनी है पहले स्टेप में? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट till the date of fire।
पहले स्टेप के लिए हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा आपको पता है किस तरह बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ध्यान रखना आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट तब बनता है यदि ये पूरा का पूरा समाप्त हुआ हो, क्योंकि हमें बीच में जो फायर की वजह से ये बनाना पड़ रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टिल द डेट ऑफ फायर। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस by sales, देखिए बच्चों, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सिंपल, जो हम लोग 11th 12 से करते हैं। परफॉर्मा बनाइए पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में क्या वर्ड रहता है? अपनी स्टॉक, परचेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बाय में सेल। अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता तो हम जीपी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नहीं, हमें क्लोजिंग स्टॉक ही फाइंड आउट करना है। तो यहां आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी लिखना होगा, वो देखेंगे एक एग्जांपल से। और इस साइड का पहले टोटल लगाया जाएगा और बैलेंसिंग फिगर क्या निकालेंगे? जो हमें फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक। रिपीट, लॉस ऑफ स्टॉक का पहला स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक की गणना करनी है पहले स्टेप में, और क्लोजिंग स्टॉक की गणना करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग में, लेकिन ट्रेडिंग नाम नहीं होगा, मेमोरेंडम होगा, क्योंकि ये फायर या फ्लड की वजह से बनाया जा रहा है। देन ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद डेबिट साइड में कौन से वर्ड्स आते हैं? परफॉर्मा उतार लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसे सुन लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल। ये अपने आप आएगा बैलेंसिंग फिगर, जो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जांपल से चलेंगे तो समझेंगे। माना कि ओपनिंग स्टॉक 10,000, माना कि परचेज 20,000, माना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, माना कि ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। अब इसे उतार दें। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। ये गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। सेल, माना कि सेल 30,000। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। 10, 20, 30, 30, 40, 50, इस साइड का टोटल लगेगा 50,000। सेल वैल्यू इज 30,000। डिफरेंस देखिए, ये 50,000 है, यहाँ 30,000 है। अपने आप यहाँ वैल्यू बाहर निकलेगा, फाइंड आउट होगा, तो कितना आएगा? 20,000। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। क्यों बनाया? क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक का पहला स्टेप क्या है? हमें कंप्यूटेशन करना है क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फायर तक का। इतना पहला स्टेप दोबारा रिपीट। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर था, उसमें दो तरह के लॉसेस थे। लॉस नंबर 1 लॉस ऑफ स्टॉक था, कि मिस हैपनिंग के कारण जो लॉस होता है स्टॉक का, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्लोजिंग स्टॉक की गणना करनी है डेट ऑफ फायर तक की, जिस दिन फायर हुआ है वहां तक के क्लोजिंग स्टॉक की। उसका फॉर्मूला क्या है? पहले स्टेप को काउंट करने का, क्योंकि वर्ड क्लोजिंग स्टॉक है तो वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का नाम क्या रखा गया है यहाँ? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
टिल द डेट ऑफ फायर। वहां से निकलेगा अपना स्टेप नंबर 1। क्या मेमोरेंडम ट्रेडिंग कार्ड आपको बनाना आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसका परफॉर्मा पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड में आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड जीपी। क्रेडिट साइड में सेल। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप नंबर 1 मिलेगा, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। ये हुआ हमारा लॉस ऑफ स्टॉक के 3 स्टेप में पहला स्टेप। धन्यवाद। फिर भी कोई समस्या आती है आपको तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी कॉल कीजिए कि हमें इस स्टेप में समस्या आ रही है, मैं आपको हाथों हाथ, अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समस्या आ रही है तो आप वेट मत कीजिए नेक्स्ट क्लास का, आप मुझे हाथों हाथ 7597052614 कॉल कीजिए, सर मुझे समस्या आ रही है, मुझसे क्वेश्चन हल नहीं होगा, तो मैं आपको हाथों हाथ आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण करेंगे। है ओके, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। कि रिपीट करते हैं, लास्ट टाइम फिर कंप्लीट करते हैं इसको, कि फाइनेंशियल अकाउंट में पहला चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कितने तरह के लॉसेस का मिलता है, 2, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। लॉस ऑफ स्टॉक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि सर कंप्यूटेशन कीजिए क्लोजिंग स्टेक का डेट ऑफ फायर तक का। ठीक है, करते हैं। कैसे होगा कंप्यूटेशन, इसके लिए आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, उसका मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड के मध्ये ओपनिंग स्टॉक रूल, अकाउंटिंग गोल्डन रूल क्या है, खर्चों को नाम करो, इनकम को जमा करो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीपी, इन सभी को डेबिट साइड में लिखिए। क्रेडिट साइड में इनकम, सेल से इनकम होगा, इसका डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आएगा वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ओके, धन्यवाद।